अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने लगा हूँ। ये बात मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखने से, मोबाइल रिपेयर करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है कि कौन से मोबाइल को हाथ लगाना है और कौन से मोबाइल को रिपेयर नहीं करना। दोस्तों, जब भी आपके पास रिपेयरिंग लैब के ऊपर मोबाइल आता है रिपेयर होने के लिए, तो जो नए नए रिपेयरिंग करते हैं वो आमतौर पर ये सीखते हैं कि हर मोबाइल फ़ोन जो भी हमारे पास आए वो रिपेयर करना ज़रूरी है। मसलन कि हम तभी अच्छे मैकेनिक होंगे जो भी हमारे पास आता है मोबाइल हम उसको सेट करें। ये नहीं कि कुछ को सेट कर दें और कुछ को सेट नहीं करें, तो ये बात गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर मोबाइल रिपेयर करें, ना आप ऐसा कर ही सकते हैं। आप उनमें से सिर्फ मखसूस मोबाइल फ़ोन जो है वही रिपेयर करने के काबिल होंगे। तो पहली बात आप सुन लीजिए, ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर आप देखते हो उसके आईसी जो है उनको हीट किया गया है। जिस मोबाइल फ़ोन के आईसी को हीट किया गया है पहले तो किसी और मैकेनिक की तरफ से, आप देखते हैं और देखते हैं खोल कर आपको पता चल रहा है इसके आईसी को हीट किया गया, तो उसको हाथ मत लगाइए। अमूमी तौर पर आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा जंपर वायर्स इस्तेमाल किए गए हों, एक तरफ से दूसरी तरफ वायर जंपर वायर्स इस्तेमाल किए गए हैं, आप उसको मत हाथ लगाइए, उसको वापस कर दीजिए। अगर एक आधा जंपर है ख़ास किसी मकसद के लिए, बाकी फ़ोन बिल्कुल ठीक लगता है, फिर तो ठीक है। अगर जंपर वायर्स ज़्यादा इस्तेमाल किए गए और जनरली देखने पर लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिपेयरिंग की गई, मत उसको खोलिए, उसको पकड़ा दीजिए। ठीक है जी। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के बोर्ड के अंदर से कुछ एसएमडीज़ टूट गई हों, कोई आईसी को छेड़छाड़ की गई हो, तो ऐसे मोबाइल को मत हाथ लगाइए, उसको पकड़ा दीजिए। ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसके कुछ स्पेयर पार्ट हों ही ना, मसलन कि उसकी केसिंग वगैरह आदि है ही नहीं, तो ऐसा मोबाइल अगर उसकी केसिंग ही नहीं आपको मिलती तो फिर आप उसको कैसे रिपेयर कर पाएंगे, मुश्किल है। ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर जंग लग गया है, पानी के अंदर गिरा है, उसके बाद उन्होंने रख दिया, जंग वगैरह लग गया, तो उसको मत रिपेयर कीजिए। बहुत मुश्किल है उसको रिपेयर करना, आप नहीं कर पाओगे, टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसके पानी के अंदर गिरने के बाद उसके जो है एसएमडीज़ उसमें से बोर्ड में से कुछ ज़ाये हो गए हों, जैसे पानी के अंदर जो मोबाइल फ़ोन गिरता है ना, तो अमूमी तौर पर उसके कुछ पॉइंट काले हो जाते हैं। और तो इस तरह के मोबाइल फ़ोन को मत रिपेयर कीजिए, वो आपका टाइम बर्बाद करेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम कर सकते हैं, आसानी से कर लीजिए। लेकिन अमूमी तौर पर इस तरह के मोबाइल जो हैं धोखा देते हैं, चलते नहीं बाद में, फिर हमारे 1-2 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। तो जिसके आईसी गर्म किए गए हैं उसको तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं, एसएमडी टूटे आईसी को हिलाएगा उसको तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना। तो इसके अलावा जब भी आपके पास मोबाइल फ़ोन आया, ग्राहक बहुत चत्तर होते हैं। एक फ़ाल्ट उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर 2 फ़ाल्ट होते हैं, 3 होते हैं, तो बताते नहीं, कहते हैं कि बस इसका है ना जी आवाज़ नहीं आ रही। जब आवाज़ का ठीक करें तो फिर पता चलता है कि उसका कीपैड भी काम नहीं कर रहा, कुछ बटन नहीं काम कर रहे, फिर उसके साथ उसका स्पीकर भी काम नहीं कर रहा। फिर बाज़ का तो ऐसे तो बंद दे देते हैं, कहते हैं कि जी ये चार्जिंग नहीं करता, बाकी ये सारा ठीक है। जब उसको ऑन किया जाए तो बाद में पता चलता है उसकी तो एलसीडी भी नहीं चलती, तो वो कहते हैं जी एलसीडी पहले चल रही थी, अब आपने कुछ कर दिया। तो ग्राहक धोखा देने से बाज नहीं आते। तो मेरा आपको मशवरा है अज़ीज़ दोस्तों, जब भी आप मोबाइल फ़ोन लो उसको डायरेक्ट रिपेयर ना कीजिएगा। ग्राहक जो है आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि जब आप एंड पर उसको खोलें ना, तो जब ग्राहक कहता नहीं जी पहले तो ये बिल्कुल ठीक था, सिम उठा रहा था, अभी आपने खोल दिया अब सिम नहीं उठा रहा, तो सिम हालांकि वो पहले भी नहीं उठा रहा था। तो फिर है कि अगर आप उसको चेक कर लिया करें, रिपेयरिंग करने से पहले हल्की फुल्की चेकिंग कर लें, तो फिर आपको धोखा नहीं दे सकता ग्राहक जो है। आप कहोगे यार पहले भी ऐसे ही था, मैंने खुद नहीं देखा है, आप क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। ग्राहक जो है धोखा देने से बात नहीं आते, सब नहीं होते लेकिन कुछ इस तरह से होते हैं। अमूमी तौर पर यह भी होता है कि मोबाइल फ़ोन जो कुछ ज़्यादा पुराने हैं, जब उनको हम एक दफ़ा खोलें ना, खोलने के दौरान ही वो ख़राब हो जाते हैं। मसलन कि अमूमी तौर पर एलसीडी की जो स्ट्रिप वगैरह हैं, ये जब बेंड हों, कुछ मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको पता है कि एलसीडी की स्ट्रिप जो हैं वो बेंड होती हैं, बेंड होने के बाद फिर वो अपनी जगह पर एलसीडी होती है। तो ऐसे मोबाइल फ़ोन को जब आप खोलें, जहाँ से बेंड होता है वहाँ से सारे के सारे टांके एलसीडी के टूट जाते हैं और एलसीडी ज़ाया हो जाती है। मसलन कि आपने उस खोला कीपैड की सफाई के लिए, ठीक है, और जो ही आपने खोला बाद में जब बंद किया तो उसके साथ एलसीडी भी जाती रही। तो इस तरह से आपने आप अपने पल्ले से डालकर थोड़ी दोगे, आपने ग्राहक को बताना है, उसको मोबाइल दिखाने के भाई ये देखो यहाँ पर इसके अंदर एक बैंड था, ये जो बैंड वाला एलसीडी होती है इसका ख़तरा ही होता है किसी भी वक्त ये टूट सकता है। अगर आपके हाथ से गिरता हो सकता है फिर टूट जाता, हो सकता है किसी दिन वैसे ही ये ख़राब हो जाती।
अब एक दफ़ा जब ये खुल गया है तो इसके बाद आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ को खोल दिया जाए, इंसान का ऑपरेशन कर दिया जाए, तो ख़तरा उसमें होता ही होता है। तो इसलिए ये एलसीडी जो है इसकी जाती रहे। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, नहीं कि मैंने ख़राब किया है, हम प्रोफेशनल लोग हैं, इस तरह से नहीं करते। ये आप खुद देख लें, इस तरह से आप उसको मुतमिन करके दिखा दीजिए, उससे पैसे आपने पूरे लेने, क्योंकि उसमें आपका कोई फ़ाल्ट नहीं है। ये नहीं कि अब हमें 50 रुपये की पैड के लेने थे, अगर एलसीडी उसकी ख़राब होगी तो हम 300 रुपये की एलसीडी भी डाल कर देंगे, नहीं, उसके पैसे हम अलहदा उससे लेंगे। तो अमूमी तौर पर इस तरह की चीज़ें जो हैं उनका आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि ग्राहक जो हैं वो इसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना होता है। तो दूसरा मैंने आपको ये बात बता दी कि हर मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कुछ इस तरह से होता है कि मोबाइल फ़ोन बहुत सस्ते होते हैं, مثلا 200-300 का मोबाइल है, तो जब उसको रिपेयर करना, उसकी एलसीडी भी डालनी, बैटरी भी डालनी, बटन नहीं काम कर रहे वो भी करना है, स्पीकर भी ख़राब है, ग्राहक कहते हैं जी कर दो। तो इस तरह के मोबाइल फ़ोन जो हैं आप ग्राहक को बोल दें कि भाई इसकी हर चीज़ तो नहीं डलेगी, आप इसका 500 रुपये ख़र्चा आ जाएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं कर देता हूँ, फिर बाद में ना मुझे कहना। तो आप उसको थोड़ा सा इस तरह से कह देंगे ना, तो या तो समझ में आ जाएगा, फिर आपका भी कुछ बन जाएगा। अब ये नहीं है कि 500 का मोबाइल आया है उसके पास 400 का, तो आपने उसका 100-200 ही लेना है, आपने अपनी मेहनत पूरी लेनी है, उसको बता देना है, ताकि वो बाद में परेशान ना हो। ग्राहक समझदार हैं, वो कह देते हैं कर दें या ना करें। तो बहुत जो सस्ते मोबाइल हैं इस तरह के, वो तो वैसे भी उनमें प्रॉफिट कम होता है। मसलन कि एक सैमसंग की चार्जिंग बेस चेंज की जाए तो उसका आप बेशक ग्राहक से 500 रुपया ले लो, लेकिन अगर 500 का ही मोबाइल उसकी चार्जिंग बेस जो है उसका आप ज़ाहिर 50 रुपये थोड़ी लोगे, आप उससे भी 100-150 तो ज़रूर ही लोगे, क्योंकि आपने मेहनत तो की है ना उसके अंदर। चलें सैमसंग गलेक्सी से थोड़ी सी कम है, अगर उसमें 100 है सैमसंग में, तो इसमें 75, तो आपने मेहनत की है, तो उसका आपको 100-150 तो ज़रूरी बनता है। तो इस तरह से अपना रेट जो है उसको कम ना कीजिएगा। दूसरा मैं आपको यह नसीहत करता हूँ कि किसी बंदे से आपने असर कबूल नहीं करना। मतलब कि कोई चौधरी आ जाता है, कोई अमीर बंदा आ जाता है, कोई इस तरह से जाता, आप उससे आप कहें कि भाई इससे मैं अपना रेट कम करूँगा क्योंकि मेरा इससे काम बंदा है, तो ये याद रखिएगा कि इस तरह के बंदे का आप रेट भी कम भी करके लोगे तो उससे उसकी नेगेटिविटी में इजाफा ही होगा, पॉजिटिविटी में इजाफा नहीं होगा। आपने अपना रेट जो है गरीब अमीर सब दोस्त साजन सब के लिए एक ही रखना, एक रेट रखो। और ये मैं आपको ये और नसीहत करता हूँ कि किसी बंदे से कभी ज़्यादा रेट नहीं लेना। अब ये नहीं कि कोई गरीब आ गया या अफोर्ड कर सकते आप कहें चलो यार मैं इससे आज 100 रुपये ऊपर ले लेता, नहीं, बिल्कुल इस तरह से नहीं करना। रेट जो है हर बंदे के लिए दोस्तों एक ही रखा करो, जब और कम से कम प्रॉफिट लिया करो। ये मेरी आपको नसीहत, अगर आप कम प्रॉफिट लोगे ना तो ये तो ठीक है कि अब वक्ती तौर पर आप कहोगे कि यार मैंने अभी 300 रुपया चारों आइटमों में से ले लेना था, अभी तो मैंने सिर्फ 150 कमाया, तो कोई बात नहीं, आपकी जो है उसमें आपको फ़ायदा ही होता है। लॉन्ग टर्म आपकी दुकानदारी चलती रहती है। प्रॉफिट ज़्यादा लेना फिर अमूमी तौर पर ग्राहक फिर बाद में कम हो जाते हैं, उस वक्त 1-2 दिन में तो इसका पता नहीं चलता। अमूमी तौर पर इस बात का पता चलता है 1 माह 2 माह के अंदर कुछ थोड़ा सा पता चलता, फिर धीरे धीरे 3-4-5 माह के अंदर बिल्कुल ही ग्राहक ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अपना रेट जो थोड़े से थोड़ा रखा करो। रेट को अमूमी तौर पर ऐसे है कि आप लिख लिया करें चीज़ के ऊपर, अपना एक कोड बना लो, मसलन कि आपने ए जो है वो 1 को ज़ाहिर करता है, टी जो है वो 7 को ज़ाहिर करता है, एम जो है वो 3 को ज़ाहिर करता है। इस तरह से चूँकि एम की शक्ल 3 की तरह की होती है ना, तो एम से आप 3 ज़ाहिर करो। इस तरह से आप अपने इंग्लिश कोड के अंदर अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर जो अपना कोड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख लिया करो, उससे आपको अपने रेट का पता चल जाएगा कि ये चीज़ मैंने इतने की सेल करनी। तो इस तरह की टिप्स हैं, उस पर आप अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपकी दुकानदारी उम्मीद है बेहतर चलेगी। बहुत शुक्रिया देखने का, सदा खुश रहें।